ਹੈਲੋ एवरीवन ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਨੇ ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਬੁਟੌਕਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਫਿਲਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਨੋਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਸਟਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ हैं। उस तो पहले ਜਿਹੜੇ लोग साढ़े चैनल ਤੇ ਨਿਊ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ लें। अली भाई, आजकल के दौर में आप देख रहे हैं एस्थेटिक डॉक्टर्स काफ़ी सारे हैं और लोग इस तरह के ट्रीटमेंट्स भी करवाते हैं, जिस तरह की हेयर ट्रांसप्लांट है, ब्रेसेस लगवाना है और थोड़ा सा इससे मजीद आगे के शेप चेंज करवाना, नाक की शेप चेंज करवा ली, इस तरह की कोई या फिलर्स लगवा लिए, बोटॉक्स हो गए, इसकी शरई हैसियत क्या है? कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने सूरत निसा के अंदर शैतान के हवाले से एक चीज़ कोट की है सही कि शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, मैं तेरी मखलूक को उभारूंगा, वो तेरी बनाई हुई तख्लीक को बदलेंगे। बेशक बेशक। तो ये शैतानी अमल है तख्लीक को बदलना। ठीक है। उस सूरत में जब आप ओरिजिनल चीज़ को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर ओरिजिनल चीज़ को आप संवार रहे हैं, ठीक है, वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी। ठीक है। और वो चीज़ें जो शरीयत ने खुद बताई हैं, जिस तरह बुखारी और मुस्लिम में आया कि 5 चीज़ें खुद फितरत है, हालांकि फितरत को बिगाड़ा जा रहा है। सही। उसमें नबी इस्लाम ने फरमाया ज़ेर नाफ बालों का साफ करना, हालांकि फितरत ने उगाए थे, जी जी, हम साफ कर रहे हैं, फितरत को बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ फितरत को बदलना ही फितरत जो है है वो शरीयत है और ये फितरत है। ठीक है। दूसरा बगलों के बाल, और तीसरा मूछे पस्त करना, और चौथा नाखून काटना भी करनी चाहिए, और 5वां खतना करना। सही। और हदीस की तरतीब में खतना करना पहले नंबर के ऊपर है, वो भी एक तख्लीक को बदलना है, लेकिन वो हुक्म है शरीयत का। अच्छा, सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने 40 दिन की मुद्दत मुकर्रर फरमाई है गैर ज़रूरी बाल और नाखूनों को काटने के लिए। ये जो पब्लिक में मशहूर है कि जी वो चावल के दाने के बराबर हो जाए, ये कोई ऐसी शर्त नहीं है। 40 दिन में एक दफ़ा आप कर लें, बेहतर ये कि आप हर जुम्मे वाले दिन गुस्ल के साथ ही इसे कर लें तो वो ठीक है। तो ये फितरत को बदलना यहाँ पे फितरत है। बेशक। सही मुस्लिम में एक और चीज़ ऐड की गई, उसमें अलग से एक हदीस है कि 10 चीज़ें फितरत से हैं, उनमें दांतों की सफाई करना, कुल्ली करना, दाढ़ी बढ़ाना भी। लिहाजा दाढ़ी बढ़ाना ये फितरत है। मर्द को अल्लाह ने दाढ़ी दी है, औरत को नहीं दी। इतनी दाढ़ी रखना जिस तरह आपने रखी हुई है जिससे चेहरे की खाल छुप जाए, ये मर्द के लिए सुन्नत नहीं है, फर्ज है। फर्ज है। हाँ जी, सुन्नत तो दाढ़ी है मुट्ठी रखना, ठीक है, अगर कोई रख लेता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतनी दाढ़ी जिस तरह आपने रखी है, शायद अफरीदी साहब ने रखी है, हमारे क्रिकेटर्स ने रखी हुई है, कि जिसमें मर्द औरत का फर्क नजर आए दाढ़ी के एतबार से। वैसे तो मूंछों से भी फर्क आता है, लेकिन वो इतने हिस्से में आता है, पूरे हिस्से में। मूछे पस रखना ये सुन्नत है नबी इस्लाम की। ताबईन से मूछे साफ करना भी साबित है, लेकिन जो दाढ़ी वाला मामला है ये क्रिटिकल है। अब आ जाएं आप, ये सारा आपके सामने डॉक्ट्रिन क्लियर हो, अब आ जाएं आप ब्रेसिस की तरफ। ठीक है। ब्रेसिस में ओरिजिनल दांत तो ऐसे उगने चाहिए जो उगे हुए हैं। एक बंदे के नेचुरली टेढ़े उगाए तो आप उसे सीधा करना फितरत है। सही। ठीक है, ठीक है। सीधों को टेढ़ा करना ये फितरत को बिगाड़ना है। आपको मैं हैरान कुन हदीस बताऊं, सुनन नबी दाऊद के अंदर एक सहाबी की जंग में नाक कट गई, नबी इस्लाम ने हुक्म दिया कि चांदी की नाक लगाओ। उन्होंने चांदी की नाक लगाई, ज़ाहिर नाक के बगैर तो इंसान की खूबसूरती नहीं है, उसमें बदबू पड़ गई। फिर नबी इस्लाम ने हुक्म दिया कि सोने की नाक लगाओ। सोना मर्द के लिए हराम है, लेकिन बवक्ते ज़रूरत हराम, दूसरी तरफ नाक कट गई तो उस नाक को बहाल करने के लिए उस हराम काम की भी इजाजत दे दी, कहा सोने की नाक लगाओ ताकि ये फितरत है वो मुकम्मल नजर आए। अब अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी मेरा नाक जो है वो फितरत से हट गया, इस फितरत को कौन डिफाइन करेगा? आपका नाक जो है वो चाइनीज और उस साइड के जो लोग हैं उनकी तरह है, मेरा जो है वो एशियंस की तरह का है।
अच्छा, चाइना में ये वाला नाक जो है वो अमेरिकन के नाक को बड़ी चोंच और बड़ा बुरा शुमार करते हैं। हमारे यहाँ जिस औरत का नाक जो है वो पिचका हुआ, वो कहते हैं यार ये तो बिल्कुल फीनी है, नाक तो जरा सामने होना चाहिए। हर बंदे का सोचने का जाविया डिफरेंट है। तो मेरा ख्याल है कि अगर रूटीन से हट के कोई चीज़ है उसका तो आप ज़रूर इलाज करवा लें, लेकिन अगर आप जैसे लाखों लोग दुनिया में ऐसे मौजूद हैं कि जिनके नाक इस तरह के हैं और आप जानबूझ के उसके नाक को नोकदार बनाना चाहते हैं, तो फिर आप फितरत को बदल रहे हैं। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के नबी इस्लाम ने लानत फरमाई है 3 तरह की औरतों के ऊपर। एक जो टैटू बनवाती हैं, गुंदवाती हैं, दूसरी जो दांतों के दरमियान गैप बनवाती हैं खूबसूरत दिखने के लिए। अब मेरे दांतों के दरमियान तो गैप नहीं है, तो क्या ये बदसूरती तो नहीं? कई लोगों के गैप होता है, वो खूबसूरत लग रहे होते हैं, कईयों का नहीं है, उनके दांत उस तरह खूबसूरत लग रहे होते हैं। ये दोनों चीज़ें। और तीसरी चीज़ नबी इस्लाम ने फरमाया कि वो औरत जो एक तो होगी गुंदवाती है, दूसरी यानी कि टैटू बनवाती है, और दूसरी दांतों में गैप, और तीसरी जो चेहरे के बाल उखाड़ती है। यानी अब चेहरे के बाल अगर दाढ़ी के निकले हैं वो तो औरत उखाड़ सकती है, वो तो उसके ऊपर ज़रूरी है कि उखाड़े, क्योंकि वो मर्दों के साथ मुशाबियत हो रही है, वो रूटीन से हट रही है फितरत से। लेकिन ये प्लकिंग करवाना, और फिर औरतें इसमें इस किस्म के बहाने करती हैं, जी हमारे तो ये आईब्रोज बहुत बढ़ गए हैं। अब कोई क्राइटेरिया आप बनाए ना, किसको आप बढ़ना कहेंगे? वो इतने बारीक करके वो अजीब सी उनकी शक्लें बना देते हैं, और फिर उसमें कई मजहबी स्कॉलर्स ने भी इसमें कोई इजाज़त दे दी हुई है। सो ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। हाँ, बनाओ सिंगार एक औरत वास्ते बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन अपने घर दे विच अपने हस्बैंड वास्ते ओनली, नॉट फॉर द शो ऑफ फॉर द पीपल्स। ठीक है, सो सिर्फ अपने हस्बैंड वास्ते मेकअप जिहड़ा वो करना अलाउ किया। और दूसरी गल, हदीस दे विच प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि एक वो जिहड़ियां औरतां, 3 औरतां दे उत्ते लानत की गई प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। पहले वो ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਗੁਦਵਾ ਕੇ ਟੈਟੂਜ਼ ਬਣਾਵਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕੀਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਮਾ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿੱਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਪਠਾਣੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ। ਸੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਵਾਉਣ, ਇੱਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗੈਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਪ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ। तीसरियां वो जड़ियां अपने चेहरे के बाल उखाड़न। ओके, सो एक दफ़ा प्लीज़ रिसर्च करियो ये ते। हाँ, कुछ उलमाए दीन ने इनू अलाउ भी किया होया, ये आसानी भी दी हुई। ठीक है, लेकिन नॉट फॉर ऑल। ठीक है, उन्होंने वास्ते दी हुई जिन्होंने वाकई हूँ कुछ औरतां मैं मतलब कि देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मर्द भी वेख लो, उन्होंने आईब्रोज बहुत वड्डे होंगे, लाइक हैवी फुल। अगर उस तरह किसी के है तो उन्होंने तो जरूरत है कि उन्होंने थोड़ा ट्रिम कर ले, श्रिंक कर ले। लेकिन एक जो खूबसूरती वास्ते उन्होंने बरीक करके लाइनस करनियां, या नॉर्मली जी प्लकिंग है हर हफ्ते बाद या 15 दिन बाद या महीने बाद, वो वास्ते किया गया। सो नेक्स्ट वेखते हैं। वाज़ेह हदीस बुखारी मुस्लिम की मौजूद है, लिहाजा औरतें इस तरह की प्लकिंग वाला मामला नहीं कर सकती। ये हदीस इब्न मसूद ने बयान की, बुखारी मुस्लिम दोनों में आता है, और वो साथ बोला करते थे कि अल्लाह ने लानत फरमाई ऐसी औरत। अरे अरे अरे, तो एक औरत उनके पास आ गई, उसी हदीस में आता है, उसने कहा कि मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, कुरान में तो कहीं प्लकिंग करने वाले के ऊपर ये दांतों में गैप बनवाना, टैटू कोई नहीं है। तो उन्होंने क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, जो रसूलुल्लाह दें वो ले लो, जिससे मना फरमाएं उससे रुक जाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है और आपने इन चीज़ों से मना किया है, लिहाजा कुरान की रूह से ये अल्लाह ने मना किया। उसने अगली बात की, उसने कहा कि हजरत मैंने तो सुना आपकी बीवी भी ये सारे काम करती है। अच्छा, यानी इब्न मसूद का शॉर्ट क्लिप किसी ने कोई मीम बना के उस जमाने में आम की हुई थी, उनकी घर की, आज की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। इब्न मसूद ने उस औरत को कहा जाओ अंदर जाके मेरी बीवी को देख लो। वो अंदर गई, शर्मिंदा होकर बाहर आई, और उसने कहा ये तो क्लिप ही काटा हुआ था आपका, आपकी बीवी में तो ये कुछ नहीं है। तो आपने एक जुमला बोला कि अगर वो रसूलुल्लाह की नाफरमानी करती तो इब्न मसूद की बीवी ना होती। अरे अरे, ठीक है, यानी सहाबा किराम की जीरो टॉलरेंस थी प्रॉफिट के अहकामात के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हेयर ट्रांसप्लांट इसके अंदर थोड़ा सा मिस हो गया। तो जी, हेयर ट्रांसप्लांट भी ज़ाहिर है वो आप करवाएंगे, फितरत से हट गई है ना एक चीज़, यानी बाल आपके झड़ गए,
तो आप ज़रूर करवाएं, बिल्कुल अच्छा, बनवा उसमें लें। एक चीज़ कुछ लोग ये कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट अगर आपके सर के बाल लेके ऊपर लगाए जा रहे हैं तो ठीक है, अगर जिस्म के किसी और हिस्से से, दाढ़ी से या सीने से ले जाए जा रहे हैं फिर वो गलत है। मैं कहता हूँ जिस्म के जिस मर्जी हिस्से से बाल लगाए जाएं, खा वो ऐसे बाल हों जो गैर ज़रूरी हों, तब भी उनको रिमूव करना है ना, गैर ज़रूरी जगह पे जो बाल है उन जगह पे। जी जी वो बाल फी नफसी कोई नापाक तो नहीं होते। जी जी वो अगर कोई बाल इस्तेमाल करता है तो उसमें तो कोई हड्डी, और दाढ़ी का तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है। और ये मैं आपको हिकमत बताऊं कि जो गैर ज़रूरी बाल है ना, इनके पीछे भी हिकमत है। अगर आप ये देखें, जो ये आपके बगलों के नीचे के बाल हैं, ज़ेरे नाफ बाल हैं, ये जगह मोह है जहाँ पे पसीना जमा होता है जी और ताफुन और बदबू फैलती है। इस वजह से इन्हें काटने का हुक्म दिया गया है। अदरवाइज फी नफसी ये कोई बाल नापाक नहीं है, जी जी उस बदबू को दूर करने के लिए। अगर कोई बगलों के नीचे के बाल निकाल के सर में लगा लेता है तो ये तो नहीं कि ये यहाँ से उतारे गए हैं भाई, जब वहाँ लग गए वहाँ तो नई खेती होगी, वो तो नए होंगे और ना, मेरा तो जड़ से। ख्याल है कि खूबसूरती की अलामत है बाल। बेशक। और जिस तरह ये ट्रांसप्लांट का खर्चा होता है जो आप जैसे लोगों से हम सुनते हैं, तो हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे सर के ऊपर तो करोड़ों के बाल हैं, ठीक है, लाखों नहीं करोड़ों के हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खूबसूरती की अलामत है, ये आपका राइट है। तो दाढ़ी भी अगर किसी की नेचुरली नहीं है, और अगर अच्छा, मैं भी इस चीज़ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਝ 1 ਮੰਥ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹੇਅਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸੀਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਬੈਕ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਥ ਬਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਮਿਥ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਆਮ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿव ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹਰ चीज़ ਦਾ। सो नेक्स्ट वे ट्रांसप्लांट करके वो दाढ़ी लगवाना चाहता है तो करे। इसी तरीके से मेरे पास कुछ ट्रांसजेंडर्स में से लोग आए, तार जमीर साहब की दावत की वजह से रिवर्ट हुए। फिर तार जमीर साहब ने उन्हें कहा कि आप इंजीनियर साहब को भी जाके मिले, वो मेरे पास भी आए। तो वो माशाल्लाह इतनी घनी दाढ़ी थी। मैंने कहा ये कैसे? उनका जी तार जमीर साहब ने हमें टीका मंगवा के दिया बाहर से, उसके ज़रिए फिर ये बाल उगे, अदरवाइज हमारे ये बाल नहीं थे। तो आज तो मॉडर्न साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि आप ऐसी अद्वियात और टीके आ गए जिनके ज़रिए आप ये सारे मामला सेटल कर सकते हैं। तो करने चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिनके बाल नहीं वो लगवाएं, खूबसूरती की अलामत है, अल्लाह ने एवं तो नहीं उगाए हुए। सो गाइज ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਰਜਰੀ, ਟੈਟੂਜ਼, ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਹੇਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਟੌਕਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਫਿਲਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ 1000 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਤਰਤ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲਾਂ। ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਹੇਅਰ ਲਾਈਨ ਰਸੀਡ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਕ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂ نو ਮਰਦ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਹੀ ਦਾੜੀ ਔਰ ਬਾਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੇ ਯੂ ਆਰ ਓਕੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੋਂਠ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਲਵਾਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇੜ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਚੀ ਬੇੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਕਸ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ, ਠੀਕ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਮੁਸਟੈਸ਼ਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੁੱਛ ਕੱਟ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਾੜੀ ਕੱਟ ਦੇਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹਦੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਬਾਲ ਉਖਾੜਨ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਟੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਵਾਉਣ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਪ ਬਣਾਉਣ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।